वेलकम दोस्तों। स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरएनए पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और राजस्थान सीएचओ 2023 के लिए मैं लेकर आया हूं एक और मैराथन क्लास। सिलेबस के अनुसार पूरी क्लास होगी। एमटीपी और टीनेज प्रेगनेंसी के इसमें अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं और ओबीजी की ये क्लास है दोस्तों। सेशन नंबर 23 है। इससे पहले 22 सेशन अपन करवा चुके हैं जो बहुत ही शानदार है। अगर आपने नहीं देखे हों तो ज़रूर देखना। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि सिलेबस के अनुसार आपको पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो शुरू करें फिर आज का शानदार सेशन। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अबॉर्शन। अबॉर्शन की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है कि अबॉर्शन का क्या डेफिनेशन है। जैसे आप देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फिटस बिकम वायबल, कि वायबल होने से पहले टर्मिनेट हो जाना प्रेगनेंसी का। और वायबिलिटी पीरियड क्या होता है, 28 वीक होता है। कैपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली बिफोर 28 वीक और व्हेन द फिटस वेट लेस देन 1000 ग्राम, कि 28 वीक से पहले और फिटस का जो वेट होता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1000 से कम। तो उसे कहते हैं अबॉर्शन। मान लिया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फिटस बिकम वायबल लिविंग इंडिपेंडेंटली आफ्टर 28 वीक और फिटस वेट लेस देन 1000। ऑप्शन सेकंड जो है वो आप देखें एक बार। ऑप्शन सेकंड आफ्टर दिया है, मतलब 28 वीक के बाद जो होती है, 28 वीक वायबिलिटी पीरियड है और वायबिलिटी पीरियड के बाद टर्मिनेशन होता है, उसे अबॉर्शन नहीं कहते, स्टिल बर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ कहते हैं इसे, स्टिल बर्थ कहते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फिटस बिकम वायबल इंडिपेंडेंटली लिविंग आफ्टर 32 वीक फिटस वेट लेस देन 1000 ग्राम। ये वही बात हो गई। तो इसका राइट आंसर अबॉर्शन देखना था अपने को। तो अबॉर्शन जो है वो वायबिलिटी पीरियड जो 28 वीक का होता है उससे पहले हो रहा है, तो वो अबॉर्शन है। तो ए जो है इसका राइट हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। टाइप ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन के टाइप होते हैं। अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस टाइप का अबॉर्शन होता है, तो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कंसीडर एज, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है उसे नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल जो है स्पॉन्टेनियस होने वाला है। और जो इंड्यूस होता है दोस्तों, इंड्यूस में तो अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करवा कर करते हैं। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि अकर्स स्पॉन्टेनियसली, अचानक हो जाएगा, ड्यू टू मेडिकल और अननोन रीजन, बिना रीजन की और मेडिकल रीजन से स्पॉन्टेनियस करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन का क्या मतलब होता है, तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है डेलिबरेटली इंड्यूस्ड, मे बी लीगल और इलीगल, तो ये होता है। लीगल अबॉर्शन का मतलब डन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर अंडर स्पेसिफिक इंडिकेशंस, वो लीगल अबॉर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलीगल अबॉर्शन का मतलब, इलीगल अबॉर्शन का मतलब है परफॉर्म्ड बाय unqualified person under hazardous condition, last resort of the woman to end their pregnancies at the risk of their own lives।
तो वो लीगल अबॉर्शन होता है। क्या होता है? परफॉर्म्ड बाय एन अनक्वालिफाइड पर्सन अंडर hazardous कंडीशन लास्ट resort of the woman to end their pregnancy risk of their own lives। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट आर द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अबॉर्शन, कि कौन सा मेथड है जो इंड्यूसिंग अबॉर्शन का है। तो मेडिकल अबॉर्शन एंड सर्जिकल अबॉर्शन जो है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट है, मेडिकल और सर्जिकल अबॉर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल अबॉर्शन। भाई मेडिकल अबॉर्शन से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका? तो मेडिकल से मतलब इसका ये है दोस्तों कि यूज ऑफ फार्मेकोलॉजिकल ड्रग टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, कि फार्मेकोलॉजिकल जो ड्रग है उसको यूज कर कर प्रेगनेंसी को क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना। तो वो जो है वो मेडिकल अबॉर्शन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सर्जिकल अबॉर्शन। अब सर्जिकल अबॉर्शन से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है? तो यूज ऑफ ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग वैक्यूम एस्पायरेशन एंड डायलेटेशन इवाक्यूएशन डीएनई। तो ये यूज करते हैं, ये सर्जिकल अबॉर्शन में ही आती है। फार्मेकोलॉजिकल जो ड्रग है टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, तो ये मेडिकल अबॉर्शन में यूज होती है। तो दोस्तों फुल फॉर्म बताना MMA की बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन का मतलब क्या होता है। तो मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन क्या नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव मेथड होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का बाय यूजिंग ड्रग और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन MMA इज। तो इंडिकेशन क्या है इसका? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या, MMA कैन बी ऑफर्ड टू ऑल वोमेन कमिंग टू हेल्थ फैसिलिटी सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 7 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन जो है वो 7 वीक जो होती है जेस्टेशन की, तब तक अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, टू कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन का 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं। ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा एनीमिया, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम से कम है, और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है 160/90 mm ऑफ Hg से। तो रिकमेंडेड ड्रग यूज इन मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन क्या होगी, कौन सी ड्रग जो है MMA में रिकमेंडेड होती है? तो मेफिपेरिस्टोन मिजोपेरिस्टोल, जो दोनों ही ये ड्रग है ये कैसी होगी, MMA में रिकमेंडेड होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं आफ्टर गिविंग मिजोप्रोस्टोल वोमेन शुड बी कॉल फॉर फॉलो अप ऑन विच डे। आफ्टर गिविंग मिजोप्रोस्टोल देने के बाद द वोमेन शुड बी कॉल्ड फॉलो अप विच डे। तो 15वें दिन पर फॉलो करना है। ये कब कब देते हैं, पहले दिन, तीसरे दिन और 15वें दिन पर देते हैं, और 15वें दिन फॉलो अपने को करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एन्यूमरेट द कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी कैन टर्मिनेट अंडर MTP एक्ट। MTP की फुल फॉर्म क्या होती है, आप सभी कमेंट में बताना, और MTP एक्ट जो है वो कब आया वो भी बताना। तो MTP के अंदर क्या है दोस्तों कि एन्यूमरेट द कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेट अंडर द MTP एक्ट। तो मेडिकल यूजेनिक ह्यूमैनिटेरियन फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
व्हेन वाज एमटीपी एक्ट लेड डाउन। एमटीपी एक्ट जो है वो कब आया, आया कब, 1971 के अंदर आया। और फोर्स में कब आया, 1972 में आया। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, एमटीपी एक्ट वाज लेड डाउन 2003 अमेंडमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर अबाउट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर अमाउंट अबाउट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी द प्रोवाइडर शुड फॉलो विच अप्रोचेज फॉर काउंसलिंग। तो गैदर अप्रोच करते हैं क्या, गैदर अप्रोच। नेक्स्ट, एमटीपी मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एमटीपी का पूरा हो गया। अब देखते हैं अपन क्या, काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव, ये सब अपने सिलेबस में है। काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग आर। तो प्रिंसिपल क्या होगा काउंसलिंग का, तो पहला ऑप्शन अपना है हेल्प क्लाइंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम को और डिसीजन लेने में खुद का। द क्लाइंट हैज़ राइट टू चूज हिज और हर ओवन एक्शन। क्लाइंट जो है वो उसका राइट होता है खुद का चूज़ करने का, एक्शन लेने का। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड, और अपने को क्या करना है, उसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी होती है काउंसलिंग के अंदर। और फिर पेशेंट का राइट होता है उसको चूज करने का, एक्शन लेने का। इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल टेक इनटू अकाउंट साइकोसोशियल फाइनेंशियल स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ क्लाइंट। और सब कुछ क्या रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय द सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ का क्या मतलब होता है, ऑप्शन ए देख लो आप। टर्म सेक्सुअली हेल्थ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एब्सेंस ऑफ इलनेस एंड इंजरी एसोसिएटेड विद सेक्सुअल बिहेवियर एंड सेंस ऑफ सेक्सुअल वेलबींग। तो ये कहलाती है। द नेक्स्ट ऑप्शन है कि द टर्म सेक्सुअल हेल्थ इज यूज टू डिस्क्राइब इलनेस एंड इंजरी एसोसिएटेड विद सेक्सुअल बिहेवियर सेंस सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ यूज टू डिस्क्राइब द अब्सेंस ऑफ इलनेस होती है। अब्सेंस ऑफ इलनेस, सेक्सुअली हेल्थी पर्सन में इलनेस अब्सेंस होती है, और इसमें इलनेस है तो दूसरा तो नहीं हो सकता। सेक्सुअली अनहेल्दी है दूसरा, तो ऑप्शन दो तो सेक्सुअली अनहेल्दी है। चलो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ का क्या मतलब है। तो दोस्तों आप देखिए, पहला ऑप्शन सेक्सुअली अब्यूज इज़ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी कैरिड आउट विद ए पर्सन विल। सेक्सुअल अब्यूज इज़ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर ए पर्सन विल। और ऑप्शन सी है सेक्सुअली अब्यूज इज इन सेक्सुअल एक्टिविटी कैरिड आउट अगेंस्ट ए पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा, सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के अगेंस्ट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग। इट इज नॉट merely the absence of disease or infirmity in all matters related to the reproductive system. It is function and process at all stage of human life. दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नॉलेज आपको होना चाहिए। अभी अपने गैदर अप्रोच पढ़ी थी ऊपर, तो गैदर अप्रोच के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। काउंसलिंग के टाइम क्या क्या पूछा जाता है गैदर में। ग्रीट द एडोलसेंट्स, जी का मतलब होता है, ऑप्शन ए इसका राइट होने वाला है, ग्रीट द एडोलसेंट्स। ए का मतलब होता है आस्क हाउ कैन आई हेल्प यू।
टी का मतलब होता है टेल देम एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे नीड्स। एच का मतलब होता है हेल्प देम टू मेक डिसीजन। और ई का मतलब है एक्सप्लेन एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। आर का मतलब रिटर्न फॉर फॉलोअप और रेफरल। तो ये है गैदर का मतलब। अब गैदर के बाद में एक और चीज़ भी आती है कि 6 स्टेप ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के 6 स्टेप कौन कौन से होते हैं। पहला स्टेप होता है, ऑप्शन ए इसका राइट होने वाला है। पहला स्टेप क्या होता है, कनेक्ट, जुड़ जाओ। स्टेप सेकंड, रीएश्योरेंस, रीएश्योर कर लो खुद को। स्टेबिलाइज, स्टेबिलाइज कर लो। एड्रेस नीडिड एंड कंसर्न, कंसर्न कर लो। और पांचवी स्टेप होगी प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करना। छठा है फैसिलिटेट कपल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 3 टेक्निक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद एडोलसेंट। तो 3 टेक्निक कौन सी। तो पहला ऑप्शन आपका क्या रहेगा, स्माइल एंड वार्मली ग्रीट द एडोलसेंट क्लाइंट, एलिमिनेट बैरियर टू गुड कम्युनिकेशन एंड यूज एक्टिव लिसनिंग विद द क्लाइंट। बिल्कुल यही राइट आंसर होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो इनके अंदर जो दिया है, इसके अंदर जो दिया है टेक्निक वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना है व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हिल काउंसलिंग एन एडोलसेंट अबाउट सेक्सुअलिटी। तो कंसिडर द एडोलसेंट एज एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, एश्योर प्राइवेसी कॉन्फिडेंटली, रेस्पेक्ट एडोलसेंट हिज और हर फीलिंग्स, चॉइस एंड डिसीजन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आएंगे नहीं आपके एग्जाम में, बट ये जो है उसके अंदर बुक्स के अंदर दिए हुए थे तो मेरे को करवाने ज़रूरी है, ताकि कोई क्वेश्चन अपन ऐसा नहीं छोड़ के चले कि आ जाए। तो बहुत अच्छे से अपने करवा के चल रहे हैं। तो वीडियो को एक बार आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइव ज़्यादा है और लाइक कम है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग सेशन एड्रेसिंग सेक्सुअल अब्यूज़र। तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड साइको सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट, एक्सप्लोर फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड हेल्प द एडोलसेंट टू नॉट फील गिल्टी, टू रीगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्प द एडोलसेंट रिकवर हिज और हर सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। ए और बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं एडोलसेंस मीन्स क्या होता है। तो एडोलसेंस का मतलब सबसे पहले तो ये याद रखना कि 10 से 19 साल का जो है वो एडोलसेंस होता है। एडोलसेंस 10 to 19 ईयर इज अ transition period between childhood and adulthood characterized by rapid physical, psychological, social and behavioral changes होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ टीन एज प्रेगनेंसी। तो टीन एज जो प्रेगनेंसीज है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो टीन एज प्रेगनेंसी क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं कि इट इज़ डिफाइन एनी प्रेगनेंसी फॉर फ्रॉम ए गर्ल हु 10 to 19 years of age being define her age at the time of baby is born। WHO ने ये बोला है कि 10 से 19 साल के जो गर्ल है अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे टीन एज प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। टीन एज प्रेगनेंसी आल्सो नोन एज एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, वाई डू वी कंसिडर टीन एज प्रेगनेंसी हाई रिस्क एट रिस्क प्रेगनेंसी। तो पहला ऑप्शन है टीन एज प्रेगनेंसी इज रिस्की ड्यू टू फर्स्ट प्रेगनेंसी, टीन एज प्रेगनेंसी इज रिस्की ड्यू टू वेरियस एडवर्स मैटरनल एंड फेटल आउटकम्स, और टीन एज प्रेगनेंसी इज रिस्की ड्यू टू सेकेंड प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है कि जो टीन एज प्रेगनेंसी है वो रिस्क होती है ड्यू टू वेरियस, विभिन्न प्रकार के एडवर्स एंड मैटरनल जो आउटकम्स हैं उनकी वजह से। What are the main adverse maternal outcomes due to risky teenage pregnancy। तो इसका क्या होगा, अबॉर्शन, एनीमिया, हाइपरटेंसिव,
डिसऑर्डर, एसटीडी, परप्यूरियल सेप्सिस एंड मेंटल इलनेस। तो बोथ ए और बी होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन एडवर्स फिटल आउटकम्स ड्यू टू रिस्की टीन एज प्रेगनेंसी। तो इसका हो जाएगा प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट इन्फेंट, स्टिल बर्थ वेट, एस्फेक्सिया, बर्थ ट्रॉमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेन कोज ऑफ टीन एज प्रेगनेंसी आर। जो मेन कोज क्या है टीन एज प्रेगनेंसी का, तो कल्चर, सोशल प्रेशर, डिस्ट्रप्शन ऑफ एजुकेशन, सेक्सुअल कोरेक्टोइन एंड रेप, इनकरेक्ट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, लेक ऑफ गाइडेंस, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट, फ्यू consequence of teenage pregnancy the have no parenting skill, be unemployed or low paid or how or have financial pressure, live in poverty। तो ये क्या होता है, ये consequence होता है किसका, टीनेज प्रेगनेंसी का। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं लगे इसलिए मैं डायरेक्ट इनको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन विद टीन एज प्रेगनेंसी इन द एंटीनेटल पीरियड आर। कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन विद टीन एज प्रेगनेंसी इन द एंटीनेटल पीरियड आर अनसेफ अबॉर्शन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एनीमिया और HIV। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, टीन एज प्रेगनेंसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। तो टीन एज प्रेगनेंसी जो है उसका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान। बताइए दोस्तों सभी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी को रिप्लाई करना है। तो प्री टर्म बर्थ इज कॉमन इन गर्ल अंडर 20 ईयर ऑफ एज ड्यू टू इमेच्योरिटी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर occurs in young girl below 15 year of age due to small size of birth canal leading to CPD। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टीन एज प्रेगनेंसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन द पोस्टपार्टम पीरियड। तो एनीमिया, प्री एक्लेम्सिया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, टू फ्रीक्वेंट pregnancy due to difficulty in timely access of reliable contraception। नेक्स्ट, लो बर्थ वेट बेबीज। तो लो बर्थ वेट बेबी किसी का ए हो गया। लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे 2.5 kg से वेट कम हो जाए उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। प्रॉब्लम अफेक्टिंग द बेबी ऑफ टीन एज मदर। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द बेबी टीन एज मदर, लो बर्थ वेट, पेरीनेटल न्यूनेटल मोर्टेलिटी, इनएडिक्वेट चाइल्ड केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्यू सोशल कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीन एज प्रेगनेंसी। कि टीन एज प्रेगनेंसी के कुछ सोशल कॉम्प्लिकेशन लाइक मान के चलते हैं, टीन एज प्रेगनेंसी अफेक्ट एजुकेशन ऑफ यंग गर्ल, लेक ऑफ फैमिली सपोर्ट, सोशल एक्सक्लूजन्स इज कॉमन सोशल कल्चरली, प्रेगनेंसी आउटसाइड द मैरिज bears the ट्रेबल्स स्टिग्मा एंड व्हेन गर्ल इज अनमैरिड। तो बोथ ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होगा इसका। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन टू प्रिवेंट टीन एज प्रेगनेंसी आर। कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा टीन एज प्रेगनेंसी का, तो वो होगा ऑप्शन देख लेते हैं, एजुकेशन, स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विस एंड पेरेंट्स काउंसलिंग। और ऑप्शन बी है, एंगेजिंग टीनेजर्स इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एब्सटिनेंस, डिलेड सेक्स अंटिल गेट मैरिड। तो ये ए और बी होगा। सॉरी। तो दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है इसलिए मैं इनको ऐसे डायरेक्ट करवा रहा हूँ आप सभी को। जो इम्पोर्टेंट होगी वो हैंड रिटन आपको मिलने वाली है। तो द चाइल्ड ऑफ टीन एज मदर इज़ मोर लाइकली टू live in poverty, grow up without father, become a victim of neglect or abuse, do less
well at school, do less well in school, abuse drug and alcohol. Next, care of teenager during antenatal period. तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है अर्ली एंटीनेटल केयर डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट एनीमिया, इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड टीनेजर प्रिवेंट सेक्सुअली transmitted infection, early diagnosis treatment of malaria in pregnancy, and improve nutritional status of teenager, prevent sexually transmitted infection, early diagnosis treatment malaria in pregnancy। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट, टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड। कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए अपने को जो रिड्यूस हेल्थ रिस्क है उनको कम करने के लिए? अर्ली प्रीनेटल केयर, स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, ड्रग्स, सिगरेट्स, टेक एडिक्वेट विटामिन एंड आयरन रिच फूड्स एंड एडिक्वेट रेस्ट, इमोशनल सपोर्ट सब होने चाहिए। इसके अलावा टेक एडिक्वेट विटामिन एंड आयरन रिच फूड, टेक एडिक्वेट टेस्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये सब होने ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देकर इसमें से एक चीज़ दे सकता है, तो इसको हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंट्रानेटल केयर ऑफ टीनेजर मदर। तो टीन एज मदर जो नीड स्किल केयर ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ ड्यू टू रिड्यूस द मैनेज द अक्रेंस ऑफ प्रॉब्लम, और प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड लेबर। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्या है? पोस्टपार्टम केयर ऑफ टीनेजर मदर। पोस्टपार्टम केयर क्या रहेगी? इंक्लूड प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन, और यूज कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस, न्यूट्रिशन फॉर एडोलेसेंट मदर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड फॉर 6 मंथ एंड फैमिली काउंसलिंग इज वाइटल फॉर द अनमेरिड मदर। और ये भी दोनों हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। और एक बच्ची है जिसका बहुत ही अच्छा जो है वो फीडबैक आया है, तो मुझे आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि जो लोग बिल्कुल फ्री है, उनके कोई काम नहीं है, और वो अगर डिमोटिवेट हो रहा है, तो ऐसे लोगों से उनको सीख लेनी चाहिए कि वो अपने पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालें और कैसे मैनेज करें। तो इस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेट होने का मौका मिलेगा। तो चलो मैं आपको एक ऐसा ही कमेंट आपको पढ़ाने वाला हूँ कि उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि यार लोग कितने महान हैं, कितना कुछ कर रहे हैं अपनी नौकरी पाने के लिए, और कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, और कितनी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे इंसानों की कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, वो ऐसे लोगों के लिए ही बना है शायद। तो चलो मैं आपको एक ऐसा ही फीडबैक एक बच्ची का दिखाना चाहूँगा। बहुत ही शानदार वो फीडबैक था, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। जो अच्छा लगेगा उसको दुनिया देखेगी। तो दोस्तों नाम तो नहीं पता इनका क्या है, बट इन्होंने नोटी पे भी अपना उस पर नाम लिखा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इन्होंने बोला है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लाइव में तो नहीं आती क्योंकि सर मेरे बच्चे हैं, बट नाइट में उनके सोने के बाद आपकी पूरी क्लास अटेंड करती हूँ। तो सोचो आप कितनी मेहनत कर रही है ये बच्ची, घर का काम भी करती है, घर बार भी संभालना पड़ता है। एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए जो है शादी के बाद टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काम इतना ज़्यादा रहता है, घर का इतना काम करना पड़ता है, उसके बाद भी ये बच्ची जो है पढ़ाई कर रही है। ये जो मैम है ये पढ़ाई कर रही है, और इनके बच्चे ये रात को पढ़ाई करती है जब इनके बच्चे सो जाते हैं। तो ये क्लास अटेंड करती है, तो इनकी मेहनत है, इनकी हार्ड वर्किंग है। इंसान तो फ्री रहकर भी क्लास अटेंड नहीं करता, अंडर एस्टिमेट करता है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को। जो करेगा अंडर एस्टिमेट वो करता रहे, और जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग दिखाई, अपनी सोच का सही इस्तेमाल किया, समझदारी के साथ क्लासें ली, वो आगे ज़रूर जाएगा, उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ओनली आपका कंटेंट ही स्टडी कर रही हूँ बस। सर अब वो बुक भी पढ़ना छोड़ दिया। देखो इन्होंने
कंटेंट अच्छा लगा तो उन्होंने बुक पढ़ना भी छोड़ दिया, लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि बुक पढ़ना ना छोड़ें आप बुक्स के क्वेश्चन ज़रूर करें। 4-5 सब्जेक्ट है उनके मेन मेन क्वेश्चन जो है वो आप ज़रूर एक बार रीड आउट करें, ओनली आपकी क्लास और टेस्ट। तो दोस्तों इतना भी आप कर लोगे, इनसे मैं कहूँगा इतना भी आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है कितनी मेहनत कर रही है, इतने काम होने के बाद भी घर का, ये रात को क्लासें देखती है जब इनके बच्चे सो जाते हैं। तो आप सोचो, मेहनत करोगे तो फल तो ज़रूर मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, ये तो बात सच है। तो आप लोग भी मेहनत करो। बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी, उनके पास तो बहुत टाइम है, फिर भी वो अगर अंडर एस्टिमेट करने जा रहे हैं हमारे चैनल को, तो दोस्तों कुछ कर नहीं सकते अपन। जिन्होंने समझदारी दिखाई, जिन्होंने टेस्ट सीरीज अटेंड करी, जिन्होंने पूरी लेक्चर अटेंड करे हैं मेरे, उनका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है उनसे, कोई भी नहीं रोक सकता। अब तो आपके भरोसे ही हैं सर, बिल्कुल। आप भरोसा रखें राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर, आपको जो दिया जा रहा है वो बेहतरीन दिया जा रहा है। नेक्स्ट, परीक्षा से पहले परीक्षा, अगर अभी भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो मौका है, अब बहुत कम समय बचा है, जल्दी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और पीछे पुराने के पेपर भी सारे अटेंड करें। और राजस्थान सीएचओ की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 28 पेपर आपको मिलने वाले हैं मात्र 121 रुपये में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। तो ये था आज का शानदार सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दे देना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि जिनको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया सही नहीं है, गलत है, तो आप बिल्कुल बेखौफ होकर आप दूसरी जगह जा सकते हैं। मुझे दोस्तों, मुझे खुद पर भरोसा है, जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, और पेपर्स के अंदर एक दो क्वेश्चन की मिस्टेक की वजह से आप जो अपना टाइम ख़राब कर रहे हो बहुत ही गलत है। आप एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक घंटे ख़राब कर रहे हो, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक घंटा अपना ख़राब कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, वो पढ़ने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी, उनका होना जाना कुछ नहीं है, वो अपना टाइम ऐसे ही यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पर ख़राब करते रहेंगे। आप समझदार होते आप समझदार होते ना, जो क्वेश्चन गलत है आप समझदार होते तो खुद उसको करेक्ट कर कर अपनी पढ़ाई में लग जाते, ना कि बाल की खाल निकालने में। आप समझदार नहीं हो। आपको बोला गया है किसी कोचिंग के द्वारा कि इनको जाकर आप परेशान करो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हौसले बुलंद है, मेरे साथ बहुत बच्चे खड़े हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इतने सारे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं तो वो मेरा सपोर्ट है। तो जितने भी जो भी ये करवा रहा है ये चीज़ें, वो कान खोल के सुन ले भाई, हम नहीं झुकने वाले और हम नहीं रुकने वाले, यहीं पे नहीं रुकने वाले, हम बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ सपोर्ट है सभी बच्चों का प्यार है, सपोर्ट है। मैं क्लासेस उन बच्चों के लिए ले रहा हूँ जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, जो कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप अपनी शालीनता बनाए रखें और अच्छे से ईमानदारी से आप तैयारी करते रहें। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते रहोगे तो दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि सर के पैसे आते होंगे यूट्यूब से, ऐसा तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अभी तो शुरू किया है। पैसे तो उन लोगों के आते हैं जिनके 4-4 लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं, और वो आपको 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, आपका 1-1.5 घंटा ख़राब करते हैं और आपको बुद्धू बना के चले जाते हैं। नाम है उनका, बड़ी कोचिंग है, नाम है, इसलिए उनको देखते हो, उनको लाइक करते हो। नाम है इसलिए तो लाइक करते हो, बड़ी कोचिंग देखकर उनको लाइक कर देते हो आप। और एक बात और ध्यान रखना कि आप एक बड़ी कोचिंग में जाकर 5 से 10 हज़ार रुपये का कोर्स लोगे, अगर उसमें कुछ गलती आई तो आप किससे बोलोगे? किससे भी नहीं बोल सकते आप, कोई नहीं सुनने वाला आपकी, ये ध्यान रखना आप। हाँ, हो सकता है थोड़ी बड़ी कोचिंग है, मिस्टेक कम हो, हमने तो शुरू किया है, उसको भी कवर कर लेंगे।
बट आपसे निवेदन है, आप जो ये कर रहे हो, ये 1-2 क्वेश्चन के पीछे आप अपना 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे जो ख़राब कर रहे हो वो ना करें। अभी टाइम है सुधर जाने का, सुधर जाएं। नहीं तो दोस्तों, आपका ये जो समय बर्बाद हो रहा है ना, मैं आपका समय बचाने के लिए अपना समय दे रहा हूँ और आप फालतू में समय बर्बाद कर रहे हो। आपके पास इतना समय है कि आप एक क्वेश्चन का 1-1 घंटे तक डिस्कशन कर रहे हो यार व्हाट्सअप ग्रुप में। इसलिए वो ग्रुप नहीं बनाया मैंने, वो ग्रुप इसलिए नहीं बनाया। एक बार जो भी डाउट हो एक बार उस ग्रुप में डाल दो, बस जिसको जब टाइम मिलेगा उसका रिप्लाई तब दे देगा वो, और आप तब देख लेना। और नहीं तो सबसे अच्छी बात है, आपको जो कुछ आपको आता भी है उसका राइट आंसर, फिर भी आप 1.5 घंटे ख़राब करते हो वहाँ पर, 1-1.5 घंटे। तो आपको जो क्वेश्चन रॉन्ग लगे उसको आप अपनी बुक्स के अंदर देखें, अपने जो नोट्स हैं उसके अंदर देखें कि हाँ यार सही है कि नहीं है, और या फिर मुझे आप डाल दिया करो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका राइट आंसर आपको दे दूँगा। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से पढ़ाई करें। अभी टाइम है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मौका है आपके पास पढ़ने का, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलो मिलते हैं शाम के एक शानदार सेशन के साथ। तो शाम को ओबीजी का जो एक एक मॉड्यूल है वो पूरा ख़त्म अपन कर देंगे। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट अपन बताते हैं आपको कि कल 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 के दिन में अपन लगभग ओबीजी को ख़त्म कर लेंगे पूरी को। कल में ओबीजी पूरी ख़त्म हो जाएगी, परसों से अपन पीडियाट्रिक्स शुरू करने वाले हैं। और अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, 12 फरवरी से पहले आपका कोर्स 101% कंप्लीट करवा दिया जाएगा, अगर आपका साथ बना रहा तो, अगर आपने सपोर्ट किया तो, अगर आपने मोटिवेट किया तो। वरना दोस्तों मैं भी अपना टाइम क्यों ख़राब करूं किसी के पीछे। तो मैं उन बच्चों के लिए क्लास लेकर आया हूं जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं। मुझे कॉल मैसेज कर कर उन्होंने बोला है कि सर आप किसी की फालतू लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, फालतू लोगों की बात पर ध्यान ना दें। उनका तो काम यही है आपको डिमोटिवेट करने का। आप डिमोटिवेट मत होए, उनकी बात सुने नहीं और अपना काम निरंतर करते रहें। इसलिए ये क्लासेस वापस कंप्लीट मैं करवाने जा रहा हूँ सभी को। तो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए। थैंक्स अगेन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों वीडियो को। थैंक यू।